वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ अमन और अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात चाहता है। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दो एटमी मुल्क जंग के बारे में सोच भी नहीं सकते। The recent belligerence displayed against Pakistan and the assumption that Pakistan could be subject to punitive strikes at will is a clear manifestation of threats to stability in the region. As a peace-loving country, Pakistan is committed to peaceful and normal relations in its neighborhood. However, we would also like to make it absolutely clear that we are equally determined to frustrate any attempt to create the so-called new normal. वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि भारतीय इंतखाबात का मरहला मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है ताकि दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सके। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान करतारपुर राहदारी को फ़आल करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा। जल्दबाजी, आगे निकलने की दौड़ और ओवरटेकिंग, नतीजा हादसा। कराची के इलाके गुलबाई में पुल पर ऑयल टैंकर को ओवरटेक करते हुए उलट गया। डीजल बहने से आग भड़क उठी। एक गोदाम इस दौरान जल गया। 5 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां भी मुतासिर हुई। स्याह बादल फजा में फैल गए। बाज लोग डीजल जमा करने के लालच में अपनी जान से खेलते रहे। ऑयल टैंकर और कंटेनर के ड्राइवर मौके से फरार हो गए। कराची के शेरशाह फ्लाईओवर से नेटी जेटी जाने वाला ऑयल टैंकर कंटेनर से लदे ट्रक को ओवरटेक करते हुए उलट गया। हादसे के बाद ऑयल टैंकर 2 हिस्सों में टूट गया और उसमें आग लग गई। आग पर 3.5 घंटे से जायद वक्त की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। आग बुझाने में पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फायर टेंडर समेत 9 फायर टेंडर्स, 4 वाटर बाउजर्स और फॉर्म की 2 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर तहसीन अहमद के मुताबिक सुबह 7 बजे आग की इत्तला मिली थी। चंद गाड़ियों को भी आग लगी है, कंटेनर पार्शली जला हुआ है, उसको मुकम्मल तौर पे बुझा दिया। अब तमाम गाड़ियां मुकम्मल तौर पे आग बुझ चुकी है। डीआईजी ट्रैफिक जावेद मेहर ने हादसे की जगह पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टैंकर को मोड़ते वक्त हादसा पेश आया। मेन इशू है कि इसको यहाँ से रिमूव करने का, जो कि अब पहले इसके अंदर चूँकि स्टिल अभी डीजल मौजूद है, उसको क्लियर कर रहे हैं, उसको यहाँ से निकाल रहे हैं और दूसरा रोड को साफ करके ट्रैफिक के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। हादसे के बाद मुतादिद मोटरसाइकिल सवार फिसल कर गिर पड़े। पुलिस के मुताबिक ऑयल टैंकर नंबर TLN 895 के मालिक के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, जबकि इसका ड्राइवर मौके से फरार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत की। कैमरामैन नासिर अली और अदनान हैदर के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कराची का इलाका गुलबाई पुल के करीब टैंकर उलटने के मकाम पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। जी काशिफ, इस क्या सूरत हाल है? आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है? जी देखें, सुबह 6:45 बजे के करीब जो है ये हादसा पेश आया और फायर ब्रिगेड को 7 बजे के करीब इतलात मिली है और उसके बाद ये पूरा एरिया जो है वो आग से जो लिपटा हुआ था। सिर्फ इस टैंकर के अंदर पहले आग लगी है, जहाँ जहाँ ये ऑयल फैला है और इस ऑयल ने पूरे एरिया को आग की अपनी लपेट में ले लिया है। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर एक गोदाम मौजूद था कपड़े का, उसमें आग लगी और इस ब्रिज के नीचे एक कंटेनर मौजूद था और 5 मोटरसाइकिलें और 1 गाड़ियों को जो है वो आग लगी है। मजमूई तौर पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ नुकसान हुआ और आग काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ सबसे पहले अपनी मदद आप के तहत शहरियों ने जो है वो आग को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ऑयल की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, इतनी तेज़ी से गिर रहा था कि आग को कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना था। उसके बाद रेस्क्यू टीमें पहुँची हैं, पुलिस हुकाम पहुंची है और इस इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है। इस ब्रिज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इतराफ की काशिफ, ताज़ा सूरत हाल क्या है? शुरू किया गया था। अब से कुछ देर कबल जो है वो आग पर जो है वो ये तमाम तर आग को कंट्रोल कर लिया गया है। यहाँ इस जो ट्रालर है, इसका जो अगला हिस्सा था उसे मूव कर दिया गया है। अब ट्रालर को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मट्टी फेंकी जा रही है ताकि रोड काफ़ी ज़्यादा स्लीपर है। मेरे अगर आपको दिखाएं तो अब कोशिश की जा रही है, जो इस ट्रालर के अंदर जो ऑयल मौजूद था उसे निकाल लिया गया है। निकालने के बाद अब इसको मूवमेंट के लिए यहाँ जो है वो ट्रेन है उसकी मदद हासिल की जा रही है और उसको यहाँ से हटाया जाएगा। मदद हासिल की जा रही है ताकि इस टैंकर को यहाँ से हटाया जा सके। बहुत शुक्रिया काशिफ।
और कराची में हुकूमत की रेट कहीं दिखाई नहीं देती। रमज़ानुल मुबारक से कबल डेयरी फार्मर्स एक्शन कमेटी ने मनमानी करते हुए मिडल मैन के लिए दूध की फी लीटर कीमत 85 रुपए से बढ़ाकर 108 रुपए करने का ऐलान किया है। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि मिडल मैन दुकानदारों के लिए कीमत बढ़ाएंगे और दुकानदार जायद कीमत अवाम से वसूल करेंगे। तफसीलात हमें बता रहे हैं अली इमरान सैयद। जी, डेयरी फार्मर्स एक्शन कमेटी की जानिब से जो रेट है, दूध के रेट हैं, वो 85 रुपये फ़ी किलो से बढ़ा के 108 रुपये फ़ी किलो करने का ऐलान किया गया है। और ये ऐलान बुनियादी तौर पर पैकारों यानी जो मिडल मैन होते हैं, जो कि दुकानों को सप्लाई करते हैं दूध, उनके लिए है। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि ये रेट इम्प्लीमेंट हो गए हैं और अब जो रिटेल लेवल पे या दुकानदारों के लेवल पे रेट बढ़ने की बात है, उनका ये कहना है कि ये पैकार तय करेंगे कि वो दुकानदारों को कब रेट बढ़ा के देना शुरू करेंगे। कमिश्नर कराची की जानिब से अब तक नोटिस नहीं लिया गया है। उनके साथ मीटिंग ज़रूर हुई है डेयरी फार्मर्स की। उनका ये कहना है डेयरी फार्मर्स का कि मुख्तलिफ अशिया की कीमत और खुसूसन भूसे की कीमत बहुत बढ़ गई है, लिहाजा ये इजाफा नागुज़ीर था। लेकिन कमिश्नर की जानिब से फैट के इस कीमत में कुछ कमी करवाने के हवाले से या नेगोशिएशन के हवाले से अभी तक कोई इत्तला नहीं मौसूल हुई है। उधर कोयटा में भी डेयरी फार्म मालिकान और दूध फरोशों की जानिब से दूध और दही की इजाफी कीमत पर फरोख्त जारी है, जबकि जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। कोयटा से में रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा शहर में दूध और दही की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी इस तमाम सूरत हाल से इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं, जबकि जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत की जानिब से 90 रुपए फी किलो लीटर फरोख्त करना था डेयरी फार्म्स को, जबकि रिटेलर्स ने उसे 95 रुपए फी किलो फरोख्त करना था। डेयरी फार्म्स की जानिब से 102 से लेकर 106 रुपए फी किलो तक रिटेलर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके बारे में रिटेलर्स का कहना है कि वो महंगे दामों दूध खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते। इस हवाले से जब जिला इंतजामिया से राब्ता किया गया तो उनका एक कहना था कि जहां जहां से उन्हें शिकायत मौसूल हो रही हैं, वहां पे छापे मारे जा रहे हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं। कई डेयरी फार्मर्स को गिरफ्तार भी किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो थरकोल पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए थरपार कर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने थरकोल ब्लॉक के मुतासिरीन के लिए तामीर करदा मॉडल विलेज का दौरा किया। बिलावल भुट्टो ने गांव सुनहरो दर्ज के मकीनों से मुलाकात भी की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो को कंपनी इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। अभी आपको लिए चलेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी थरकोल पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। अब से कुछ देर बाद जो तख्ती यहाँ पर लगी हुई है उसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा और इस पावर प्लांट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। कोयला से बिजली बनाने वाला ये पावर प्लांट है थरकोल पावर प्रोजेक्ट, जिसको मुकम्मल किया गया है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले से मुतल्लिक हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई, बड़ी तफसीली रिपोर्ट्स, और बताया कि 5 मरहलों में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया है। इब्तदाई तौर पर 11 सेंट पर फी यूनिट बिजली खरीदेगी हुकूमत और उसके बाद 5 सेंट पर यूनिट खरीदेंगे और इससे मुतल्लिक आपको हम अपडेटेड रखेंगे। ये देखिए, ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध भी उनके हमरा मौजूद हैं। और 10 साल की मेहनत के बाद थर ब्लॉक 2 का पहला मरहला मुकम्मल हुआ और इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने थरकोल पावर प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। 10 साल की मेहनत के बाद थर ब्लॉक 2 का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। ये 2 मंसूबे हैं असल में। पहला ओपन पिट माइनिंग का था, जिसके ज़रिए 38 लाख टन सालाना कोयला हासिल करने की सलाहियत हासिल की गई थी और फिर उस कोयले से 230 मेगावाट के 2 पावर प्लांट से बिजली की तैयारी का अमल शुरू हुआ था। ये पावर प्लांट थर के मुकामी कोयले का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करेगा। आज मुल्क में बिजली पैदा करने के हवाले से तारीखी दिन है, जिसमें बिजली की कमर्शियल पैदावार बाकायदा शुरू हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। जहां कराची की मॉडल इकरा लाहौर में पुर इसरार मौत से मुतल्लिक इनकी अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक मॉडल के मोबाइल फ़ोन से लाहौर के 3 अफराद के साथ राब्ते की तफसीलात मिली हैं।
कराची की 22 साला मॉडल इकरा सईद की लाहौर में पुरअसरार हलाकत की गुत्थियां सुलझने लगीं। पुलिस राय के मुताबिक इकरा सईद के मोबाइल फ़ोन से मिलने वाले डाटा के मुताबिक वो आखिरी बार गुलशन रावी के रिहायशी 3 अफराद उस्मान, हसन और उमर रजा के साथ राब्ते में थी। शुबा है कि मॉडल ने इन तीनों अफराद के साथ मिलकर आइस नशा किया। नशे की ज्यादती पर उसकी हालत बिगड़ गई और ये तीनों अफराद उसे शाहदरा टीचिंग अस्पताल में दाखिल कराकर फरार हो गए। इकरा सईद की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत नशे की ज्यादती के बायस हुई। पुलिस ने तीनों मुलजिमों उस्मान, हसन और उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम इन तीनों मुलजिमों ने अबूरी जमानतें करा ली। पुलिस के मुताबिक इकरा सईद के साथ ज्यादती के बारे में हतमी रिपोर्ट बाद में आएगी। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.